हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के इस यूट्यूब चैनल में। जितनी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस राष्ट्रपति से संबंधित बन सकती थी वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज हम अध्यादेश, महाभियोग, अनुसूची, अनुच्छेद ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स के डिस्कस भी करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 52, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 54, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 55 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 57। तो इसमें सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 57। दोस्तों बात करें राष्ट्रपति की तो भारत में संविधान के द्वारा राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है और यह भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। आजादी के पूर्व सर्वोच्च पद वायसराय का होता था और संविधान लागू होने के बाद वायसराय का पद स्वतः ही राष्ट्रपति का हो गया। इसका उल्लेख संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 52 और 65 तक है। बात करें कुछ अनुच्छेद और अनुसूची और भाग की तो पहले 395 अनुच्छेद से संविधान में और 8 अनुसूची और 22 भाग होते थे। वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग संविधान में उल्लिखित हैं। दोस्तों अनुच्छेद, अनुसूची और भाग क्या होता है? फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हम पूरे धरती की अगर बात करें तो पूरे अर्थ पर महादेश हैं और उस महादेश में छोटे छोटे देश हैं और देशों के अंदर राज्य हैं और राज्यों के अंदर जिला और जिले यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे गांव, कस्बे और वार्ड हैं। तो इसी प्रकार से ये संविधान भी अनुच्छेद, अनुसूची और भाग के रूप में बटा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है 90 दिनों में, दूसरा ऑप्शन है 6 माह में और तीसरा 9 माह में और चौथा 1 वर्ष में। तो इसमें सबसे सही जवाब है वो है 6 माह में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? पहला ऑप्शन है राज्यसभा का उपसभापति, दूसरा ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसमें जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यानी किस स्थिति में अगर भारत के राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा और चौथा अप्रत्यक्ष मतदान से। तो इसमें सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यानी कि अप्रत्यक्ष मतदान से। दोस्तों अगर निर्वाचन की बात की जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब 2 बार ही बन सकते हैं लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में कितनी बार भी राष्ट्रपति का पद नियुक्त की हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है श्री वी.वी. गिरी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसमें आपका जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन ए श्री वी.वी. गिरी। बात करें इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स की तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो 1950 से 1962 ईस्वी तक रहे। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं। इनमें सबसे कम पढ़े लिखे ज्ञानी जैल सिंह और प्रथम पंजाबी भी थे जिनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह पहला ऑप्शन है क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, तीसरा ऑप्शन है आपातकाल की घोषणा करे या चौथा अध्यादेश जारी करे। तो इसमें जो आपका सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए क्योंकि ये महाभियोग के द्वारा हटाए जाते हैं। इसका डिस्कस हम आगे करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो इसमें जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदत्त है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 360,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 200 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 356। सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 123। फ्रेंड्स, बात करें अगर अध्यादेश की तो यह अनुच्छेद 123 में जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा ये उल्लिखित है, यह सरकार के लिए एक विशेषाधिकार है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब सरकार किसी बेहद खास विषय पर कानून बनाने के लिए बिल लाना चाहे, लेकिन संसद के दोनों सदनों या कोई एक सदन का सत्र न चल रहा हो या किसी वजह से बिल लटका हुआ हो, पेंडिंग में हो। ऐसे में सरकार राष्ट्रपति के अनुमति के द्वारा बिल पास करती है, इसे ही अध्यादेश कहते हैं। अगर वर्तमान में इसका उदाहरण अगर देखना हो तो 3 तलाक का इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, क्योंकि 3 तलाक का बिल लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में वर्तमान सरकार यानी कि मोदी सरकार की संख्या कम होने की वजह से, बहुमत कम होने की वजह से वहां पारित नहीं, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के इसको पारित कर दिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा और चौथा है आपका खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। इसमें जो आपका सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन बी यानी कि एकल हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। बात करें एकल हस्तांतरण मत प्रणाली की यानी कि चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, तो चुनाव में जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास 15,000 रुपए जमा करना होता है। विधानसभा के एक सदस्य के अगर वोट की कीमत की बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भागे 1000 ऐसे करके निकाला जाता है। अगर शेष 500 से अधिक आए तो उसमें एक जोड़ दिया जाता है। अगर निर्वाचित संसद सदस्य का वोट का मूल्य निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कुल राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य डिवाइडेड बाई कुल निर्वाचित संसद। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। पहला ऑप्शन है केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, बी ऑप्शन है केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सी ऑप्शन है केवल राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा और डी ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। इसमें जो आपका सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है संसद के किसी भी सदन द्वारा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे इनमें सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा। बात करें दोस्तों अगर महाभियोग की, यह वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र अनुच्छेद 61, 124, 4, 5, 217 और 218 में मिलता है। यह प्रस्ताव तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो। महाभियोग की अगर बात करें तो इससे कौन कौन से पद के लोग हटाए जा सकते हैं? तो महाभियोग के द्वारा मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचक आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को हटाने के लिए लगाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 129, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 132, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 143 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 32। तो इसमें जो आपका सबसे सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 143 के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, दूसरा ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीसरा ऑप्शन है एक राज्य का राज्यपाल और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसमें जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों बात करें अगर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होने वाले पदों की, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचक आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मानवाधिकार आयोग, SC/ST एवं महिला आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, विदेशों में राजदूत एवं उच्च आयुक्त, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल एवं प्रशासक का चुनाव मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? पहला ऑप्शन है स्वयं राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल।
तो इसमें जो आपका सबसे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि राज्यसभा के सभापति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको होता है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल को, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री को, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को और चौथा राष्ट्रपति को। तो इसमें जो आपका सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति को। अभी इसका उदाहरण आप नेपाल को देख सकते हैं। चूंकि हर एक जगह का संविधान अलग है, फिर भी अगर एग्जाम्पल इससे मिलता जुलता है तो उसको हम ले सकते हैं। नेपाल को देख सकते हैं कि वहाँ के जो अभी 3 जगहों का जो उन्होंने मैप तैयार किया है, उन्होंने अपने संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति से अनुमति ले ली है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन है आयु 35 वर्ष हो, दूसरा ऑप्शन है पढ़ा लिखा हो, तीसरा ऑप्शन है सांसद चुने जाने की योग्यता हो और तीसरा ऑप्शन है देश का नागरिक हो। इसमें जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पढ़ा लिखा हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है? पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है मंत्रिमंडल और चौथा ऑप्शन है राजनीतिक प्रमुख मंत्री परिषद सहित। इनमें से जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। पहला ऑप्शन है भारत के महाधिवक्ता को, दूसरा ऑप्शन है संसद को, तीसरा ऑप्शन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष को, दूसरा ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को और चौथा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री को। तो इसमें जो आपका सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को। दोस्तों बात करें अगर उपराष्ट्रपति की तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 63, 64, 65, 66 और 67 में है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे और वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि समाप्त से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है सत्ताधारी राजनीतिक दल के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, तीसरा है महाभियोग के द्वारा और चौथा है न्यायालय में ट्रायल के द्वारा। तो इसमें जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि महाभियोग के द्वारा। महाभियोग के बारे में हमने डिस्कस पहले लिया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? पहला 1 माह, दूसरा ऑप्शन है 6 सप्ताह, तीसरा ऑप्शन है 8 सप्ताह और डी ऑप्शन है 6 माह। तो इसमें जो सबसे सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है विरोधी दल के नेता और चौथा ऑप्शन है भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो इसमें जो आपका सबसे एप्रोप्रिएट यानी कि राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति। लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 356, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 75, तीसरा अनुच्छेद 76 और चौथा अनुच्छेद 61। तो इसमें जो आपका सबसे राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 61, यानी कि अनुच्छेद 61 के द्वारा चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है विधानसभा, तीसरा राज्यसभा और चौथा मंत्री परिषद। इसमें जो सबसे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि राज्यसभा के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसमें जो सबसे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स आज के जानकारी में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन किसी नए अपडेट, किसी नए जानकारी के साथ। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।